हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। व्यूवर्स, बहुत डिमांड आ रही है कि इसमें जो सीटेट का एग्ज़ाम है और जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो सामाजिक अध्ययन है उससे रिलेटेड जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते चलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन पे टिक लगा दिए हैं, आपको सिर्फ आंसर पे फोकस करना है। व्यूवर्स, मैं इसके लिए आपको एडवाइस दूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो वो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव नाम का जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देखें। मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। 800 क्वेश्चन तो उसमें मैंने सॉल्व करवा रखे हैं और 450 क्वेश्चन लगभग जो है उसमें मैंने एक क्वेश्चन बैंक भी जो है वो उसमें बना रखा है। तो तकरीबन 1200 के आसपास क्वेश्चंस आपको जो है उसमें मिलेंगे आपके सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो आप प्ले लिस्ट में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की स्टडी जरूर करिएगा। ठीक है, इसको एक जनरल अवेयरनेस की भी स्टडी करिएगा उसमें प्ले लिस्ट में, और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की भी स्टडी करिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब मैं रोज आपको जो है एक वीडियो कम से कम सामाजिक अध्ययन पे जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए व्यूअर्स डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा फास्ट रखेंगे ताकि आप सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करिएगा। ठीक है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि जल में रहने वाले एक कोशिकीय जीव। क्वेश्चन 2, उत्खनन द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, पुरातत्वविद। क्वेश्चन 3, होमोसैपियंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, बुद्धिमान मानव। क्वेश्चन 4, मध्य पाषाण काल में लोग शवों को दफनाते थे। क्वेश्चन 5, पुरा पाषाण काल के मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन बी, आग की खोज। क्वेश्चन 6, आग की खोज हुई ऑप्शन ए, पुरा पाषाण काल में। क्वेश्चन 7, पहिए का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन सी, नव पाषाण काल में। क्वेश्चन 8, पुरा पाषाण काल में मानव का भोजन था। ऑप्शन ए, जंगली फल फूल व कंदमूल। क्वेश्चन 9, नव पाषाण काल में मानव का निवास था। ऑप्शन बी, मिट्टी व लकड़ी के मकानों में। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस जानवर को संभवतः नव पाषाण युग के मनुष्य नहीं पालते थे? ऑप्शन ए, हाथी। क्वेश्चन 11, पुरा पाषाण काल के संबंध में नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन ए, आग का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन 12, नव पाषाण काल में पहिए के आविष्कार से मानव को निम्नांकित में से क्या लाभ हुआ? ऑप्शन डी, यात्रा करना आसान हो गया। क्वेश्चन 13, जीवाश्म किसे कहते हैं? ऑप्शन डी, प्रागैतिहासिक काल के मानव की अस्थियों को। क्वेश्चन 14, नव पाषाण काल के संबंध में नीचे दिए गए तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन सी, पहिए का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन 15, पुरातत्व विभाग कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन बी करेक्ट है कि ऐतिहासिक स्थलों का उत्खनन कर प्राचीन सभ्यता की खोज करना। ठीक है, क्वेश्चन 16, पुरा पाषाण काल के मानव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी, वह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करता था। ठीक है, निर्भर था। क्वेश्चन 17, मानव ने कृषि का आरंभ किस युग में शुरू किया? ऑप्शन डी, नव पाषाण युग। क्वेश्चन 18, नव पाषाण काल में मानव के स्थायी जीवन व्यतीत करने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन सी, कृषि का आरंभ। क्वेश्चन 19, पुरा पाषाण कालीन मानव का निवास स्थल क्या था? ऑप्शन सी, गुफाओं में। क्वेश्चन 20, मानव द्वारा पशुपालन किस काल में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन डी, नव पाषाण काल में। क्वेश्चन 21, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ था? ऑप्शन सी, अत्यंत सूक्ष्म एवं रीढ़ विहीन जीव। क्वेश्चन 22, पश्चिमी एशिया में मिले नव पाषाण काल के अवशेष किस उद्योग की कहानी मालूम होते हैं? ऑप्शन बी, मिट्टी। क्वेश्चन 23, नव पाषाण काल का मानव किस कला में अनभिज्ञ था? ऑप्शन बी, स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन 24,
पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल के मानव की भिन्नता का आधार क्या है? ऑप्शन ए, गुफाओं में रहना। क्वेश्चन 25 कि नवपाषाण काल के प्राणी किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए, मातृ देवी की। क्वेश्चन 26 आदि मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? ऑप्शन सी, तांबा। क्वेश्चन 27 कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना? ऑप्शन ए, तांबा व जस्ता। क्वेश्चन 28 कांस्य युग में किस धातु के औजार सबसे अधिक मजबूत होते थे? ऑप्शन सी, कांस्य। क्वेश्चन 29 कीलाकार लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया की सभ्यता से। क्वेश्चन 30 कांस्य युग में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन डी, तांबा। क्वेश्चन 31 हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? ऑप्शन ए, सिंधु नदी। क्वेश्चन 32 सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? ऑप्शन सी, द्रविड़। क्वेश्चन 33 हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां मिला है? ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो, जो कि अब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन 34 हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन सी, लोहा। क्वेश्चन 35 हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? ऑप्शन डी, पशुपति, भगवान शिव की। क्वेश्चन 36 हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु के प्रयोग से अपरिचित थे? ऑप्शन सी, घोड़ा। क्वेश्चन 37 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी, उदयगिरी। क्वेश्चन 38 हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन डी, कांस्य कालीन। क्वेश्चन 39 हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई थी? ऑप्शन ए, 2500 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन 40 हड़प्पा सभ्यता में परिवार थे? ऑप्शन ए, मात्र सत्तात्मक। ठीक है, सत्तात्मक। क्वेश्चन 41 हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए, राय बहादुर साहनी। क्वेश्चन 42 मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया? ऑप्शन सी, रखाल दास बैनर्जी ने। क्वेश्चन 43 हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? ऑप्शन बी, नगरीय। क्वेश्चन 44 हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी? ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया सभ्यता। क्वेश्चन 45 हड़प्पा सभ्यता का पता सर्वप्रथम किस वर्ष में चला? ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन 46 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन 47 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? 16। क्वेश्चन 48 मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन 49 शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन 50 मौर्य वंश के अंतिम शासक वहदरथ की हत्या किसने की थी? ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन 51 गुप्त काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए, फाहियान। क्वेश्चन 52 माल विकानिग मित्रम के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी, कालिदास। क्वेश्चन 53 मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी, विशाख दत्त। क्वेश्चन 54 महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? ऑप्शन बी, 24वें। क्वेश्चन 55 बौद्ध धर्म में सुधार के लिए प्राचीन भारत में कितनी संगीतियां हुई? 4। क्वेश्चन 56 मौर्य सम्राट अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? ऑप्शन ए, बौद्ध। क्वेश्चन 57 की अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन सी, पाणिनि। क्वेश्चन 58 अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए, कौटिल्य। क्वेश्चन 59 रामायण के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए, वाल्मीकि। क्वेश्चन 60 चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस भारतीय सम्राट ने करवाया था? ऑप्शन सी, कनिष्क। क्वेश्चन 61 किस भारतीय सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 62 बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन 63 आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? आर्यभट्ट। क्वेश्चन 64 पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन डी,
12 मिहिर। क्वेश्चन 65, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। क्वेश्चन 66, कनिष्क ने शक संवत कब प्रचलित किया? ऑप्शन सी 78 ईस्वी में। क्वेश्चन 67, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन 68, वाकाटक वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन बी विंध्य शक्ति। क्वेश्चन 69, यूनानी यात्री मैक्सथनीज किस शासक के राज दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन 70, चीनी यात्री फायान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्वेश्चन 71, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत में आया था? हर्षवर्धन। क्वेश्चन 72, भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश। क्वेश्चन 73, इल्तुतमिश कालीन मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी टंक। क्वेश्चन 74, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन 75, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1210 ईस्वी में। क्वेश्चन 76, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। क्वेश्चन 77, खिज्र खां कौन था? ऑप्शन बी सैयद वंश का संस्थापक। क्वेश्चन 78, गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए अकबर। क्वेश्चन 79, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी को। क्वेश्चन 80, अकबर के पश्चात मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए जहांगीर। क्वेश्चन 81, कलहन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए रासतरंगिणी। क्वेश्चन 82, सोमदेव द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन बी कथा सरित सागर। क्वेश्चन 83, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन 84, विल्हण द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए विक्रमांक देव चरित। क्वेश्चन 85, पतंजलि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन बी महाभाष्य। क्वेश्चन 86, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी शाहजहां। क्वेश्चन 87, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी। क्वेश्चन 88, ताजमहल कहां पर स्थित है? आगरा में। क्वेश्चन 89, अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध गायक कौन था? ऑप्शन बी तानसेन। क्वेश्चन 90, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? ऑप्शन सी रजिया बेगम। क्वेश्चन 91, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन ए बाबर। क्वेश्चन 92, सुलह कुल की नीति किस मुगल सम्राट ने अपनाई थी? ऑप्शन बी बाबर। क्वेश्चन 93, शाहनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन ए फिरदौसी। क्वेश्चन 94, भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू राजा कौन था? ऑप्शन सी हर्षवर्धन। क्वेश्चन 95, भारत में दास यानी गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन 96, किस मुस्लिम शासक ने राजधानी परिवर्तन किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन 97, मुगल राजनीति को किस महिला ने सबसे अधिक प्रभावित किया था? ऑप्शन ए नूरजहां। क्वेश्चन 98, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां ने। क्वेश्चन 99, तजुके बाबरी का लेखक कौन था? ऑप्शन सी बाबर। क्वेश्चन 100, किस मुस्लिम सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ये थे व्यूवर्स आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी कोई सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। तो मैं आपको डेली 1 से 2 वीडियो जो है CTET और UPTET पे अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, और TGT PGT से भी मैं रिलेटेड वीडियो अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू व्यूवर्स।